ये जो अंडर 1 CR चीज़ आ रही है वो आ रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स, और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे और बहुत ही एप्ट लोकेशन पे आ रहे हैं। जैसे ये रिटेल है, मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि ये देखिए, ये रिटेल है, ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर पे स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये थोड़े ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, वो इतने ऊपर तक नहीं जाएंगे। पर स्क्वायर फीट रेट यहाँ पे 9,000 के आसपास था। आज ये हालत है कि ट्रॉट होटल आने के बाद आज ये हालत है कि 15 से 16,000 रुपए का रीसेल रेट चल रहा है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, सिर्फ 2 साल में। अगर रेंटल रिटर्न की बात करें तो रेंटल रिटर्न, और अगर कैपिटल रिटर्न आप देखें तो आरओआई कहीं ना कहीं आपका 40% के आसपास बैठता है। 1 करोड़ की चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 30, आपने 30% ही दिया खाली, उसके बाद आप एग्जिट चाह रहे हैं, तो आप सोचेंगे मुझे एग्जिट मिलेगा। लिक्विडिटी की बात आती है ना, यही तो डिफरेंस हो जाता है रियल एस्टेट में और गोल्ड में। रेलवे स्टेशन पास में, जो गुड़गांव का मेन रेलवे स्टेशन है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो पड़ा रहेगा, वो आपको रिटर्न देता रहेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। अब मुझे पता नहीं मुझे इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए या वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा तो ये एक बहुत ही रेयर स्पेशीज़ हो गई है कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे या गुड़गांव में, बेसिकली स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आपको कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए जो कि फ्रेश प्रॉपर्टी हो, फ्रेश लॉन्च हो, अंडर 1 CR। तो बहुत हम लोग के पास रिक्वायरमेंट आती है, बहुत लोग हैं, बहुत हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, कहते हैं कि भाई 1 CR तो ऐसा विलुप्त होती प्रजाति हो गई है कि 1 CR की कोई वैल्यू ही नहीं बची है, और 1 CR के अंदर कोई हमें प्रॉपर्टी हमें लेनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर ही नहीं सकते हम। तो उसका मैं जवाब आज लाया हूँ, क्योंकि एक नया लॉन्च होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और जिसमें आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे अंडर 1 CR। उसके बारे में बात करेंगे आज। लेकिन पहले मैं बता दूं मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कॉन्शेंट में, कॉन्शेंट सेक्टर 109 वाला, कॉन्शेंट 1 का, जो आपने कई मेरे वीडियोस देखे होंगे। यहाँ पे पीछे ये नीचे इनका रिटेल है, और ऊपर आप देख रहे होंगे कॉन्शेंट लिखा हुआ है, और वो जो ऊपर है वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। तो और सामने देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रॉट होटल लिखा हुआ है, ट्रॉट होटल, TROTHOTEL, ट्रॉट होटल। ये बहुत गेम चेंजर रहा है ट्रॉट होटल और ये सारी चीज़ें। अब मैं जो आने वाली है चीज़ जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसका जिक्र मैं यहाँ पे खड़े होकर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि कैसी चीज़ निकल के आने वाली है, कैसी चीज़ बनने वाली है। क्योंकि अभी ये जो अंडर 1 CR चीज़ आ रही है वो आ रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स, और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे और बहुत ही एप्ट लोकेशन पे आ रहे हैं। ATS लाने वाला है सेंचुरी 105, जो ATS का आया था, बहुत सुपरहिट प्रोजेक्ट रहा है, और लॉन्च पे ही इतने अपार्टमेंट्स बिक गए थे। आपको याद भी होगा कि बहुत बूम हुआ था 2024 के सितंबर के आसपास में, अक्टूबर के आसपास में इसका लॉन्च हुआ था सेंचुरी 105, जो कि अब हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 105 पे है, रेलवे स्टेशन के पास है। अब ये था कि कई लोगों को उस बात से दिक्कत थी कि भाई एक सोसाइटी आ रही है, 13 एकड़ की सोसाइटी है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, और मान के चलिए आपके 2 कोर चीज़ मिलना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत फंसती थी, बल्कि 2 दिक्कत फंसती थी। एक दिक्कत तो थी कुछ लोगों को कि भाई पास में रेलवे स्टेशन है, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो टावर्स हैं जिसमें हमने अपने व्यूअर्स को दिलवाया था, उसमें वो ऐसे टावर्स में दिलवाया है जो रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर पे है। और नॉइज़ का हम जब भी ले जाते थे अपने व्यूअर्स को, वो ये बता के ले जाते थे कि आप आइए, आप लोकेशन पे आइए, लोकेशन पे आके देखिए, खड़े होइए। आपको अगर लग रहा है कि कोई वाइब्रेशन है ट्रेन की वजह से या कोई साउंड का इशू है, तो आप मत लीजिए। वो खड़े होते थे, वहीं पे खड़े होकर बात होती थी, लैंड पार्सल पे खड़े होकर बात होती थी। उनको लगता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, तो फिर वो अपनी चीज़ देते थे, क्योंकि बहुत सही प्राइस में लोगों ने चीज़ ली है। मुझे याद है कि 2024 के अक्टूबर में जब लॉन्च हुआ था, 11,000 का रेट था, है ना। तो इस प्राइस में ये चीज़ लॉन्च हुई थी। क्यों? क्योंकि रोड जो है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से अंदर जाती है, ATS की जो रोड है, वो अभी पतली है रोड कंपैरेटिवली द्वारका, क्योंकि एक कंपैरिजन ये हो जाता है ना कि 150 मीटर वाला द्वारका एक्सप्रेसवे की स्पेस से आप एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली पतली रोड पे चले जाते हैं। अगर ये रोड नॉर्मल 24 मीटर रोड से अंदर आप जाते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 150 मीटर वाइड रोड से आप अंदर जा रहे होते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पतला लगता है। तो ATS में ये थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन क्योंकि हम लोग के मास्टर प्लान में है वो, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और जो मेरे लोगों ने इन्वेस्ट करा है वहाँ पर उनको भी बता चुका हूँ कि वो 60 मीटर वाइड रोड होनी है। अब उसका आप इस वक्त कुछ शॉर्ट्स देख रहे होंगे, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से जो अंदर जाते हैं ATS वाली रोड पे, ATS ने इसका जिम्मा उठा लिया है, ATS ही बना रहा है उस रोड को, और ब्लैक टॉप ही नहीं कर रहा है, खाली 3 फीट
3 फीट मतलब जो एक डेप्थ वाली रोड बना रहा है, इतनी डेप्थ वाली रोड बनाता है जो टूटे बिना। मतलब ये पानी का जो इशू था, जो पानी का भी वहाँ पे कई बार आपने देखा होगा, अगर उधर आए होंगे तो पानी भर जाता था, वो भी इशू नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि ये रहा है कि एटीएस ने वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी बना रहा है। एटीएस अभी उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मान के चलिए कि 2 महीने के आसपास का टाइम लग सकता है। और एटीएस पे ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड बना रहा है, जिसको मेंटेन भी एटीएस करेगा। तो इंटेंट तो एटीएस का बहुत क्लियर है कि भाई हमें इस रोड को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, और एटीएस लगा हुआ है इस काम में कि जल्दी से जल्दी ये गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाए और ये 60 मीटर वाइड रोड का भी परमिशन मिल जाए, तो वो भी चीज़ हो जाए। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है, जितने लोग ने लिया है हमारे एटीएस में, ये जो आया है अपना लॉन्च आया था, वो सही प्राइस में मिल रहा था। एटीएस का ट्रस्ट है, क्योंकि एटीएस होम क्राफ्ट है और एटीएस का ट्रस्ट है उसमें। अब सबको ये पता था, जैसे मैंने बताया है, कि 60 मीटर वाइड रोड ये होनी है, तो वो हो जाएगी। अब वहीं पे उसी जगह पे स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहे हैं। एटीएस ला रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट, जो उनका लैंड पार्सल है, 13 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो पहले शुरुआत में वहाँ पे नीचे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो रहेगा, वो रहेगा इनका रिटेल। जैसे ये रिटेल है, मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि ये देखिए, ये रिटेल है, ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर पे स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये थोड़े ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, वो इतने ऊपर तक नहीं जाएंगे। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड रिटेल रहेगा एटीएस का, और उसके ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट आएंगे 6 फ्लोर के। लंबे थोड़े ऐसे रहेंगे, मतलब लेंथ में रहेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं होंगे। देयर विल बी ओनली 108 अपार्टमेंट्स, सिर्फ 108 अपार्टमेंट्स होंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉबेबली एटीएस इसको अंडर 1 CR लाने वाला है। कि अंडर 1 CR कितना नीचे, एक पकड़ के चल लेते हैं कि 1 CR की चीज़ ही पकड़ के चल लेते हैं, लगभग 1 CR के आसपास की चीज़। तो आप एक चीज़ सोच के देखिए, जो कई लोग कमी समझते थे कि एटीएस के पास में रेलवे स्टेशन है, ये सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि ये होटल यहाँ पे क्यों आया, ये होटल तो भैया कॉन्शेंट की लीजिंग इतनी स्ट्रांग है और कॉन्शेंट इस चीज़ में बहुत अच्छा है, तो होटल यहाँ पे ले आया। लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई होगी कॉन्शेंट को यहाँ पे होटल लेके आने में, क्योंकि शो करना पड़ा होगा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे तो होटल चेन का आना बिल्कुल लाजमी है, वो आनी ही आनी है। क्योंकि कोई भी समझदार अगर होटल चेन है, वो ये देखेगी कि भाई गुड़गांव में एक ही रेलवे स्टेशन है, वो भी रिवैम्प हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, वो रिवैम्प हो रहा है, बहुत बड़े तरीके से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे स्केल बनाया जा रहा है। और एक ही रेलवे स्टेशन है गुड़गांव में, मेन रेलवे स्टेशन जो है, उसके पास में अगर एक स्टूडियो अपार्टमेंट एटीएस की जैसी लीगेसी के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, तो कोई भी होटल चेन उसको लेना चाहेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इसको आप जल्दी से जल्दी इनैक्ट करें इसमें। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे याद है, मैं यहाँ का किस्सा बता दूँ आपको, कि यहाँ पे 2023 में, मुझे याद है 2023 के टाइम पे जब मार्केट थोड़ी सी उठ रही थी, तो मेरे कुछ मेरे व्यूअर्स थे जिनको मैंने यहाँ पे दिलवाया था स्टूडियो अपार्टमेंट। उस टाइम पे वो स्केप्टिकल थे, उस टाइम पे उनको लग रहा था पता नहीं ये होटल चेन आएगी नहीं आएगी, मेरा ये इतना इन्वेस्टमेंट सही रहेगा नहीं रहेगा। मुझे याद है मैंने कुछ 72 लाख के आसपास में 800 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट दिलाया था यहाँ पे मेरे व्यूअर को, जो कि समवेयर अराउंड 9,000 के आसपास का रेट था, पर स्क्वायर फीट रेट यहाँ पे 9,000 के आसपास था। आज ये हालत है कि ट्रॉट होटल आने के बाद आज ये हालत है कि 15 से 16,000 रुपये का रीसेल रेट चल रहा है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, सिर्फ 2 साल में। ये 2023 के मिड की मैं बात बता रहा हूँ, अभी 2026 के मिड में भी नहीं है हम लोग, है ना। तो 2 साल ही हुए, मतलब 2026 अभी शुरू ही हुआ है, तो एक तरह से 2 साल का टाइम हुआ है। 2 साल में आज अगर देखें 15,000 के आसपास, 9,000 में उन्होंने चीज़ ली, 6,000 का अप्रिसिएशन आया, 8 6 48, 48 लाख रुपए के अप्रिसिएशन पे वो बैठे हुए हैं, 48 लाख के। तो अगर आप ROI कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं ROI जो निकल के आता है वो 60% के आसपास निकल के आता है, 66% के आसपास निकल के आता है। लेकिन एनुअलाइज्ड ROI भी देख लें आप ये कहेंगे भैया तो 2 सवा 2 साल हो गए इस चीज़ को, तो हम एनुअलाइज्ड ROI भी देखें तब भी कहीं ना कहीं 32-33% के आसपास तो कैपिटल अप्रिसिएशन आया है। उसके बावजूद अगर ये मैं बताऊं आपको कि उनको यहाँ पे रेंटल कितना अच्छा मिल रहा है, रेंटल मिल रहा है अगर आप मिला ले जो इनको मेंटेनेंस देना होता है, मेंटेनेंस भी ट्रॉट होटल जो है वो उनको देता है। उन्होंने जैसे अपना ट्रॉट होटल को दे रखा है अपार्टमेंट, अपना जो है स्टूडियो अपार्टमेंट है, ट्रॉट होटल को दे रखा है। ट्रॉट होटल उनको लगभग 62 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट दे रहा है, 62 रुपये पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस मिला के। अब मेंटेनेंस इनको पे करना पड़ता है, तो वो ट्रॉट होटल दे ही रहा है, तो वो तो इवन हो गया, मतलब वो अपने पास से थोड़ा ना दे रहे हैं, ट्रॉट होटल वो भी दे रहा है उनको। लेकिन अगर जेब में देख लें तो 50 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट तो जेब में आ ही रहे हैं, तो लगभग 40,000 रुपये आपको आ रहे हैं पर मंथ, है ना। तो अगेन 40,000 रुपये पर मंथ आ गए, 12 4 48, है ना, लगभग 4,80,000 रुपये का आपका एनुअल इनकम, मतलब ये हो गया। अगर रेंटल रिटर्न की बात करें तो रेंटल रिटर्न
और अगर कैपिटल रिटर्न्स आप देखें तो आरओआई कहीं ना कहीं आपका 40% के आसपास बैठता है। तो अगर ये बोला जाता है, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या अगर आप किसी भी तरह से अपने पैसे पे पैसा बनाते हैं, तो ये बोला जाता है कि अगर आप पैसे पे अपने 15 से 18% अगर बनाए ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो आप सोच के देखिए लोगों ने कितना अच्छा बनाया है, यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे वो बनाया। और ये वाली चीज़ है कि इसी तरह की चीज़, जिस तरह की चीज़ ये है, इसी तरह की चीज़ आ रही है, एटीएस लेके आ रहा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। पेमेंट प्लान भी मान के चलिए ये चीज़ लगभग 2.5 से 3 साल में बन के तैयार होगी एटीएस वाली। तो अभी इसका रेरा अवेटेड है, रेरा इसका आने वाला है। मैं आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन हु वुड बी गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इनैक्ट कर पाएँ। इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। आप ये नंबर आपको दिख रहा होगा, आप ऑन कॉल हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट प्लान जो आ सकता है 3 साल के आसपास का पेमेंट प्लान होगा, क्योंकि लगभग 2029 में जब ये एटीएस रेजिडेंशियल अपना देगा तो उसके साथ साथ ही इसको देगा स्टूडियो अपार्टमेंट के वही। तो मतलब 3 साल के आसपास आपको चीज़ मिल जाएगी। 30-40-30 का पेमेंट प्लान आ सकता है। 30% यानी कि 1 करोड़ की चीज़ मान लें अगर, तो 30 लाख रुपए ही अगर आपको देने होंगे अभी। उसके बाद फिर सुपर स्ट्रक्चर पे, यानी कि लगभग सुपर स्ट्रक्चर आते आते 2 साल के आसपास का टाइम लगेगा। तो अगला 40% जो आएगा वो 2 साल के बाद आएगा, यानी कि 40 लाख 2 साल के बाद आएंगे। अब इसमें कई लोग एंटर कर सकते हैं, वो लोग जिनके पास अभी पूरा 1 CR नहीं है या सिर्फ 30 लैक्स हैं, वो लोग एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ये अभी मैं इसकी बात बताऊँ, इसके सामने मैं इसीलिए खड़े होकर बना रहा हूँ क्योंकि बार बार इसकी बात आ रही है। यहाँ पे जो मैं 15-16 हज़ार रेट बता रहा हूँ ना, वो किसी को अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो रीसेल हो रही है, वरना कोई रीसेल करने को राज़ी नहीं हो रहा, क्योंकि घर बैठे आराम से पैसे आ रहे हैं और सबको पता है ये रेट और ऊपर जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ 108 अपार्टमेंट्स होंगे एटीएस में, और ये रखने वाली चीज़ होगी। मैं आपको सही बताऊँ, अगर आपकी इफ्तिताहत है, अगर 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए का कर सकते हैं, तो ये आप रख लेंगे ना, इन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत फ़ायदा देगी चीज़। लेकिन अगर आप नहीं, आपके पास इतना नहीं है, आपके पास सिर्फ 30 लाख रुपीज़ के आसपास है, वो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और जैसे मान के चलिए कुछ कहीं ना कहीं 14,000 के आसपास का रेट निकल के आएगा पर स्क्वायर फीट, अगर उस पर ये आती है चीज़, तो जब जैसे ही आ जाता है, होटल आ जाता है, तो रेट बहुत तेज़ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मतलब देखिए क्या होगा, मैं आपको बताऊँ। 1 करोड़ की चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, 30 आपने 30% ही दिया खाली, उसके बाद एग्जिट चाह रहे हैं, तो आप सोचेंगे मुझे एग्जिट मिलेगा। लिक्विडिटी की बात आती है ना, यही तो डिफरेंस हो जाता है रियल एस्टेट में और गोल्ड में। वो भी एक बहुत मेजर टॉपिक है, मैं उसके बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा। और वो डिस्कशन अगर आपको करना है गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट वाला, तो भी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम लोग डिस्कस उसके बारे में करेंगे और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वो अगर आप सोचेंगे कि मुझे रिटर्न इसका एग्जिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा मैं बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं मिलेगा। वो वाली बात होती है। 1 करोड़ की आप चीज़ ले रहे हैं, मार्केट में अभी इस तरह की कोई चीज़ है नहीं जो 1 करोड़ की मिल गई। अगर आपने सही टाइम पे इनैक्ट कर लिया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कई लोगों को चीज़ थोड़ी देर में समझ में आती है, थोड़ी देर में चमकता है कि भाई अभी पता नहीं क्या है, कैसा है, समझेंगे वो सारी चीज़ें वो नहीं ले पाएंगे। 108 अपार्टमेंट्स हैं, वो निकल जाएंगे। लेने वाले लोग इसको ले लेंगे, लेके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर कुछ लोग हैं, उनको समझ में आएगा यार तो बहुत अच्छी चीज़ थी यार ये तो जब ये रिवैम्प हो जाएगा, ये जो चल रहा है रिवैम्प चल रहा है इसका रेलवे स्टेशन का, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, जो बनते हुए जब दिखने लगेगा तब लोग समझेंगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो बहुत ऐसी चीज़ जो लेने वाली चीज़ थी। तो क्या होगा, आपने मान लिया 2,000 पे भी अप्रिसिएशन आया, 14,000 से लोग 16,000 का अप्रिसिएशन आया, 2,000 का अप्रिसिएशन आया, मान के चलिए आपने 14-15 लाख रुपए उस पर कमा लिए। वो आपके लिए ओके है कि भाई हमने 30 लाख रुपए लगाए थे, मैंने उसमें 15 लाख रुपए कमा लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न मैंने उसमें कमा लिया, विच इज़ ओके, वेरी फाइन, है ना। वो आपने कमा लिया, उस निकल गए। लेकिन 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 15 लाख में आप किसी को बेचेंगे तो 1 करोड़ 15 लाख बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी किसी के लिए। वो सोचेगा यार थोड़ा लेट हो गए, लेकिन चलो इसको ले लो, ये बहुत टाइमलेस प्रॉपर्टी टाइप की चीज़ है। रेलवे स्टेशन पास में है, जो गुड़गांव का मेन रेलवे स्टेशन है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो पड़ा रहेगा, वो आपको रिटर्न देता रहेगा। तो आपकी चीज़ इस वजह से बहुत जल्दी अच्छे से रिसेल हो जाएगी। आपको इसमें लिक्विडिटी में दिक्कत नहीं आएगी। करना बस आपको ये है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी रेरा अवेटेड है। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, हम आपको कैसे इसमें यूनिट दिलवा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। साइज़ लगभग मैं बता देता हूँ, 700 स्क्वायर फीट के आसपास का स्टूडियो अपार्टमेंट आ सकता है, 700 स्क्वायर फीट के आसपास का आएगा। और क्या लेआउट्स हैं, क्या सारी चीज़ें, वो बात की बात है। पहले आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा ताकि हम आपको बता पाएँ इसके बारे में और डिटेल्स, और ये आपके लिए क्यों है, आपके लिए सही क्यों है, या अगर हम समझेंगे कि भाई आप किसी और तरह के इन्वेस्टर हैं जो रियल एस्टेट के अलावा किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे कंपैरिजन करके भी इसको समझ लेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंक्वायरी करें इस नंबर पे, या #ATS स्टूडियो लिख देंगे आप, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम आपसे बात कर लेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।